हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और इसमें जो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा बताया जाएगा और काफ़ी कंसेप्ट के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और क्वेश्चन पे आधारित अन्य क्वेश्चन जो होंगे वो भी बताया जाएगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या जो होगा वो कभी रूट में नहीं रहेगा। 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये परिमेय नहीं है। 3 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं है। यहाँ भी 3 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं है। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक। तो बच्चों अब ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि हम विषम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में विषम ही पूछे, हमसे एग्जाम में सम भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। सम पूछे तो अब तब कैसे बनाना है और विषम पूछे तब कैसे बनाना है। अब उसके लिए देखो हम करेंगे क्या, हम एक रख के सोचेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें पहचानना है कैसा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक। तो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझिए कि विषम पूछे या सम पूछे, हम हर एक स्थिति के लिए तैयार रहें। देखिए अपना जो ऑप्शन है ए नंबर, वो कितना है, ए नंबर ऑप्शन है m+1। ठीक है, हमें हर एक कंडीशन में विषम चाहिए, हर एक स्थिति में विषम चाहिए। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश का जो भी लेटर है, जैसे देखो यहाँ हर एक ऑप्शन आपका एम के रूप में है। हो सकता है एग्जाम में एम के जगह पे एन रख दिया जाए, एक्स रख दिया जाए। तो जो भी इंग्लिश का लेटर हो उसके जगह पे आप एक रखें, फिर 2 रखें, ऐसे संख्या रखें। अब जैसे यहाँ एम के जगह पे अगर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 प्लस में फिर कितना, 1, कितना आ गया, देखिए 2 आ गया। तो हमें कैसा चाहिए, विषम चाहिए। ये सम आ गया तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, एम है तो एम के जगह पे हम पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 से ही शुरुआत करना है, तो ये तो विषम आ गया। लेकिन अगर हम एम के जगह पे क्या रखें, 2 रखें, तो फिर ये सम आ गया। मतलब इसमें सम भी आ जा रहा है और विषम भी आ जा रहा है। हमें चाहिए केवल विषम, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, 2m। ठीक है, तो चलिए m के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो दोनों के बीच में गुना छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2, ये तो पहले ही सम आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन है अपना 2m+1। अब देखिए 2 है तो 2 गुना, हमें शुरुआत कितना से करना है, 1 से करना है, प्लस में 1, तो 2 एकम 2 में जोड़ेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। तो m की जगह पे 2 रख लिए, प्लस में कितना, 1, तो 2 में 2 से गुना करोगे 4 और 1 जोड़ोगे तो 5। तो हर एक स्थिति में आप m के जगह पे 1 2 3 4 कोई भी अंक रखोगे, ये विषम संख्या ही आएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। और बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ विषम के जगह पर अगर बोला जाता कैसा पूर्णांक, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, तब हमारा कौन सा ऑप्शन होता। तो हम उसी को देखेंगे जिसमें हमेशा और हमेशा सम संख्या ही आए। तो ये तो होगा नहीं, जैसे अभी हमने 1 रखा तो सम आ गया, लेकिन 1 के जगह पे क्या रख दे, अगर 2 रख दे तो 2 + 1 3, विषम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए, आप 1 रखे तो 2 एकम 2, फिर 1 की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 3 रखोगे तो 2 तिया 6, तो ये हमेशा सम आएगा। तो सम पूछे तो 2m और विषम पूछे तो 2m+1। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत वही होता है जो बटे के नीचे 2 और 5 के रूप में आ जाए। ठीक है, वहाँ पे पावर m और n, मतलब 2 का घात कितना भी होना चाहिए और चाहे 5 कितनी बार भी आ जाए, लेकिन 2 और 5 के रूप में ही होना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा आप ट्रिक समझ जाइए। दशमलव प्रसार क्या खोजना है, शांत। तो 0 वाला ऑप्शन हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव उसी टाइप से पूछा जाता है। तो इसमें देखिए नीचे 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखो यहाँ पे 0 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 80 का गुणनखंड करोगे तो वो 2 और 5 के रूप में आएगा। तो शांत हमेशा 0 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा।
4 नंबर प्रश्न है 0.87। देखिए रेकरिंग किस पर है, रेकरिंग 7 पे है। तो जब रेकरिंग 7 पे है तो इसे हम बनाएंगे कैसे, दशमलव बाद हमने जो वीडियो बनाया है इससे पहले उसमें इन सब का ट्रिक बताया हुआ है। तो इस टाइप के ट्रिक की जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखो अगर दशमलव बाद एक 2 अंक है जिसमें एक अंक पे रेकरिंग है और एक पे नहीं है तो बटा में 90 होगा। तो 90 वाला हमारा यही दोनों ऑप्शन है। अब ये है 87, 87 में से हम घटा लेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो किस पे रेकरिंग नहीं है, 8 पे। तो बच्चों जब आप 87 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 79। ठीक है, और बटे में कितना, 90। तो हो जाएगा 79/90। 5 नंबर प्रश्न है 540 बराबर में ये आपको दिया हुआ है। तो x + y - z का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम 540 का यहाँ पे अब करेंगे गुणनखंड। देखिए तो जब 540 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगेगा तो ये 270 से आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 135 से लग जाएगा। अब 5 से भाग लगेगा तो ये 27 से लग जाएगा। फिर 3 से, 3 9 27, और फिर 3 से ये 3 बार में लग जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है 2 के पावर x, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 के पावर z, ये प्रश्न के हिसाब से है। और हमने जब गुणनखंड किया तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 के पावर 2, 3 देखना है कितनी बार है, 3 3 बार है। तो 3 के पावर 3 गुने 5 कितनी बार है, तो 5 1 बार है, तो 1। मतलब ये हुआ कि हमारा x जो है 2 के पावर x है। तो x कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। तो x का वैल्यू हो गया कितना, 2 हो गया। मतलब ये पावर को बता रहा है कि 3 पे पावर जो आएगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। तो 3 के पावर में क्या है, 3 आया है, तो y का वैल्यू 3 हो गया। 5 के पावर में जो है वो z का वैल्यू हो जाएगा। तो 5 के पावर में क्या है, 1 है, तो वो z का वैल्यू हो जाएगा, z बराबर 1। अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, x + y - z, x + y - z। तो x की जगह पे 2 प्लस y की जगह पे 3 माइनस z की जगह पे 1। तो 2 + 3 5, 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो हमें ढूंढना कौन सा है, अपरिमेय। अब यहाँ पे देखो ये जो 441 है, 441 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 441 का वर्गमूल हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये तो वर्गमूल रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया। √13 में हम जब √13 से गुना करेंगे तो 2 √13 के बदले 1 रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये भी रूट से बाहर आ गया, तो ये भी तो परिमेय हो गया। तो बी और सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, हमारा जो डी ऑप्शन है कितना है, 10/100। अब देखो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, √1 बटे में कितना, 10। अब ये बताओ 10 का वर्गमूल होता है क्या, तो 10 का वर्गमूल तो होता नहीं है। तो यही अपना हो जाएगा अपरिमेय। और रेकरिंग वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। 7 नंबर प्रश्न है, यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा। बच्चों अभाज्य संख्या जो होते हैं उनका मौसक कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट साथ में दिया जाएगा, केवल इतना ही क्वेश्चन से मतलब नहीं रखना है। एग्जाम में इसकी जगह पे कुछ और भी दे सकता है। अगर मान लो बच्चों महत्तम समापवर्तक के जगह पे आपसे पूछ दिया जाता कि बताओ लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो अगर अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा तो 1 होगा, लेकिन लौसा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो m और n है, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, मौसा कहे तो 1 और लौसा के लिए आप दोनों संख्याओं को गुना करेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बच्चों फॉर्मूला होता है मौसा गुने लौसा बराबर में a गुने b, मतलब संख्याओं का गुणनफल, जहाँ a पहली संख्या है और b दूसरी संख्या है।
तो मौसा कितना दिया हुआ है आपको, तो मौसा आपको नहीं पता है, मौसा आपको निकालना है, पता करना है, तो इसके जगह पे वही रहने देंगे। लघुत्तम समापवर्ती कितना है, 182 है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है, 2366। बच्चों जब 2366 में आप 182 से भाग दोगे तो ये आएगा 13, तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखो हमने ट्रिक बताया है, क्या ट्रिक बताया है, मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर शांत है तो देखो बटे के नीचे जीरो वाला कौन सा है, जो बटे के नीचे जीरो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, अशांत, तो जो जीरो नहीं हो वो अशांत होगा। देखो ये जीरो है, ये शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी जीरो नीचे है शांत हो जाएगा, इसमें नीचे है जीरो नहीं है तो ये आपका अशांत हो जाएगा। सिंपल सा एकदम ट्रिक है, ठीक है। 10 नंबर, यदि P बराबर इतना दिया हुआ है और Q बराबर इतना दिया हुआ है, जहाँ P Q धनात्मक पूर्णांक तथा A और B जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, तो P Q का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। बच्चों यहाँ पे लौसा पूछा जा रहा है। अब लौसा कौन होता है, लौसा वही होता है जो दोनों में मिलता है। जैसे देखो A इसमें भी है और A इसमें भी है, तो लौसा में हमेशा ज़्यादा वाला लिया जाता है। तो A हम कौन सा लेंगे, पावर 4 वाला लेंगे। तो A के पावर 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अब B देख लो, इसमें B के पावर 3 है और इसमें B के पावर 1 है, तो ज़्यादा लेंगे तो B के पावर कौन सा, 3। तो A के पावर 4, B के पावर 3, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, C ऑप्शन हो जाएगा। और बच्चों अगर लौसा की जगह पे हमसे पूछा जाता क्या, मौसा, तो मौसा इसका कितना होगा, तो मौसा में देखो कम वाला, तो अब ए दोनों में मिल रहा है, कम किस में है, तो ये वाला ए है। अब बी दोनों में है तो कम किस में है, इसमें है, एक बी है तो ये ए बी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आपको हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, ठीक है। मौसम में कम वाला देखते हैं और लौसा में जो मिले उसमें ज़्यादा वाला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखो सह अभाज्य पहचानने का एक सिंपल सा टेक्निक क्या है, जो दोनों अंक रहेंगे ब्रैकेट में वो एक दूसरे को कटा देंगे। जैसे समझो 15 में 15 तिया 45, तो ये तो सह अभाज्य नहीं होगा, भाग लगा दिया। 14 छक 84, 14 इसको भाग लगा दिया। 21 में 5 से गुना करोगे तो 105 आ जाएगा। लेकिन 9 में हम किसी से गुना करेंगे तो 16 आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 16 तो आया नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को भाग नहीं लगा पाएंगे, तो ये हमारा सह अभाज्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, 0.3125 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो बात समझो, तो यहाँ पे 0 दशमलव के बाद क्या है, 3125 बटे के नीचे दशमलव बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो हम नीचे कितने जीरो डालेंगे, 4 जीरो डालेंगे, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। तो बच्चों जब हम 5 से भाग देंगे इसे, तो ये 625 से लग जाएगा, और फिर जब आप इसे 5 से कटाएंगे तो ये 2000 से कट जाएगा। तो आप इसे अपने हिसाब से कटा सकते हो। चलिए हम सीधे इसको डायरेक्ट कटा देते हैं। देखिए अगर 25 से कटाया जाए, ठीक है, कितने से, 25 से, तो 25 में 25 से गुना करेंगे 625, और इसे 25 से कटाओगे तो ये कितने से कट जाएगा, 80 से कट जाएगा। फिर इसमें भाग लग सकता है, तो 5 पच्चे 25 और 16 पच्चे 80, तो बच्चों ये कितना आ गया, 5/16। तो ये कटाने का आप अपने हिसाब से कटा सकते हैं, आपको ऑप्शन 5/16 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब देखो, अब ये बहुपद पहचानने का हमने कई बार बताया है। अगर बटे के नीचे x है तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर x हमारा जो भी इंग्लिश का लेटर है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो x किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में आपसे बोला गया है x + 3 का होल स्क्वायर इंटू में x³ - 8
का घात क्या होगा। बच्चों इस टाइप का जब भी प्रश्न आए, अब देखो जैसे सिंपल सा समझो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो हमारा x पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ x पे क्या है, q है। जब इन दोनों को तुम गुना करोगे तो यहाँ पे x पे पावर 2 और x पे पावर 3, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक होंगे। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 6, हमें इसका शून्यक पता करना है, तो हम 0 के बराबर करेंगे। तो 2x स्क्वायर 6 माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 से कटा दो, ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर में कितना, 3। तो x बराबर, यहाँ पे जो स्क्वायर है हम उसे उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट के आगे प्लस माइनस। तो पहले प्लस रूट 3 और फिर माइनस रूट 3, तो पहले प्लस रूट 3 फिर माइनस रूट 3, ये हमें खोजना है। तो देखो प्लस रूट 3 और फिर माइनस रूट 3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, हमें यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है और पूछा जा रहा है P2 का मान होगा, मतलब जहाँ पे x है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए यहीं पे देखते हैं, 2 है तो 2 गुने x की जगह पे क्या रख लें, 2 रख लें, x पे स्क्वायर माइनस 8 है तो 8 गुने x की जगह पे 2 माइनस 12। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 12। ठीक है, तो 8 माइनस 16 और माइनस 12 माइनस 28 हो जाएगा, और जब आप 8 में से घटाएंगे 28 तो माइनस 20। तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। 17, आपको यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो के का मान बताइए क्या होगा। आप सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो थोड़ा इसको ट्रिक से ही हम समझाना चाहेंगे कि आपसे जल्दी बन जाए। जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, c बराबर a या a बराबर c। अब ये कैसे इतना आता है, वो हमने 2015 एनुअल का जो वीडियो बनाया है उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है, तो आप उसे देख लेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे c बराबर क्या हो गया, a हो गया, तो a b c, c का वैल्यू क्या है, माइनस के बराबर, a का वैल्यू कितना है, 3, तो k बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस उधर चला जाएगा, -3। ऑप्शन में खोज लीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला दोनों को क्या कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। ठीक है। 18, शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों अब हमें जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। अब -2 और -5 तो हम बहुत प्रकार से क्वेश्चन सेट करके इतना शून्यक ला सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे 2 शून्यक दे करके कि बताइए बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो अनगिनत होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, आपको यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखो आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस बी के जगह पे देखो क्या है, a b बटे में a की जगह पे क्या है 5, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, -7/5। अब देखो 5 है तो 5 गुने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -7/5। 5 से 5 तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, -7। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, देखो ये सीधा फॉर्मूला ही है ये, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न बनाते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ a b
सी और डी क्रम से दिए गए हों। अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला में भी हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ जो जिसके जगह पे होना चाहिए वैसा है, तो अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -d/a। ठीक है। 21 नंबर, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर हैं तो p का मान क्या होगा। अब देखो, आप जानते हो ग्राफ समांतर कब होता है। ग्राफ तभी समांतर होता है जब हमारा समीकरण विरोधी हो। ठीक है, मतलब शुरू में ये दोनों बराबर होगा और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। तो ऐसे समीकरणों के कोई भी हल नहीं होते हैं और उनका ग्राफ जाता है समांतर। तो यहाँ पे ये समांतर बोल के आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। अब देखो, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बटे में a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 बराबर में b1 p b2 9, ठीक है, बराबर नहीं c1 6 और c2 12। ठीक है। तो बच्चों, अगर हम शुरू वाले दोनों से ही चले तो 5 से ये 15 कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बटे में 3 और बराबर में p बटे 9। ठीक है। तो जब तुम क्रॉस गुना करोगे तो 3 में किससे गुना करोगे, p से। 3 गुने p बराबर 1 में 9 से गुना करोगे तो 9। आप यहाँ से भी कटा सकते हो। 3 से जब कटाओगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, ऐसा भी आपसे प्रश्न दे सकता है, समीकरण दे करके और ग्राफ का कंडीशन देगा। तो समांतर का ये कंडीशन होता है, अगर बोले ग्राफ जो है समपाती है, तो समपाती जब हो तो तीनों ही बराबर होंगे। और यदि बोला जाए ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी कब होता है, जब शुरू में ही दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। 22 नंबर, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, मतलब जो एक दूसरे को क्या करते हो, काट देते हो, तो हलों की संख्या, तो ये जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो एक ही बिंदु पे काटती हैं, तो हलों की संख्या सिर्फ एक। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, 5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y बराबर 0, तो x तथा y के मान है। बच्चों, जब भी ऐसे समीकरण वाले प्रश्न दिए जाए तो आप उसे सॉल्व कभी मत कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत ऑप्शन से बना लेंगे। देखिए कैसे। अब जैसे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, पहला समीकरण, हम पहले समीकरण से ही चलेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। हमें किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर। x बराबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 5 और y बराबर 0। चलिए x की जगह पे 5 रख के देखते हैं, तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा। और 25 में से घटाइएगा आप, y की जगह पे क्या रखना है 0, तो 8 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 25 में से घटाएंगे 0 तो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। आप x की जगह पे 0 रखोगे और y की जगह पे 8 रखोगे, तो जब x की जगह पे हम 0 रखेंगे ठीक है, और y की जगह पे 8 रखेंगे, 0 आएगा। देखिए 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस 8 में 8 से गुना करेंगे 64, तो 0 में से 64 घटाओगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना तेज कैलकुलेशन करते हैं। सी ऑप्शन देखो, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। ठीक है। तो अब देखिए, तो x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे और y की जगह पे भी क्या रखेंगे 0, तो 5 में 0 से गुना करोगे 0, 8 में 0 से गुना करोगे 0, और 0 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर है, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या कंडीशन दिया गया है, मूल समान होना चाहिए। तो आप विवेचक की प्रकृति में पढ़े हैं, मूल कब समान होता है,
तो मूल तभी समान होता है जब हमारा विवेचक जो है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तभी तो मूल समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है 4ac किस चीज़ में है, माइनस में, उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, सी का वैल्यू। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, हमें चाहिए किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। तो सी के साथ 4a गुना में है, इधर लाइएगा तो वो बटे के नीचे आ जाएगा। तो सी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4c। ठीक है, सॉरी, बी स्क्वायर बाई 4a है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर बी स्क्वायर का वैल्यू पूछता तो 4ac, या मान लो आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है, अगर किसका वैल्यू पूछता, बी का वैल्यू पूछता, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आया है 4ac। अगर बी का वैल्यू पूछा जाता तो स्क्वायर उधर ले जाते तो रूट में। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो जो पूछा जाए बी का, ए का, सी का, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो मूल जब भी समान हो तो विवेचक 0 के बराबर। 25, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो, द्विघात पे जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। 2 से कम होगा तब भी नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इस ऑप्शन की अगर बात की जाए तो देखो ये ए का वैल्यू हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए क्या है, √2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो इसको a मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस में है तो -2a इंटू में b। ठीक है, अब देखो √2 को जब आप 2 बार गुना करोगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर x पे स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 में 3 से गुना करोगे तो 6 √2x, इतना आ गया ना। अब बराबर में देखो क्या दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 2x² प्लस 4। तो बच्चों इधर भी 2x², इधर भी 2x², ये तो कट गया। अब कहीं भी देखो x² है नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा 25 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हो आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि 100 प्रश्नों में से आपको केवल 50 प्रश्न बनाने हैं। 26, यदि द्विघात समीकरण, आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, और देखो ये प्रश्न जो है ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एक समीकरण दिया हुआ है, उसका एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है बच्चों, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, जिसे हम एक को अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे को बीटा से सूचित करते हैं। तो अगर मान लीजिए जब भी एक मूल दे करके और आपसे दूसरा मूल पूछा जाए तो आप उसे कैसे बनाएंगे, तो या तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला पे बना लो या अल्फा बीटा के फॉर्मूला पे बना लो। तो शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है बच्चों, अल्फा एक मूल आपको दिया गया है कितना, 3, तो एक शून्य की जगह पे हम 3 रख लेंगे, प्लस दूसरा हमें मालूम नहीं है, बराबर माइनस है तो माइनस, b के जगह पे बताइए a b, -7 बटा में a, कुछ नहीं मतलब 1। अब देखिए 3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, सीधे 7 हो जाएगा। तो बीटा बराबर 7 है, 3 प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में, 7 में से 3 गया 4। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 यहाँ है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल p तथा q है। देखो मूल को जरूरी नहीं है हर समय अल्फा बीटा से ही सूचित करें, हम किसी भी 2 लेटर से उसको सूचित कर सकते हैं। तो अगर मूल p तथा q हो तो p प्लस q का मान क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा है योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू देखिए a
बी, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1, और बटा में ए की जगह पे भी कोई अंक नहीं है मतलब 1, तो नीचे तो 1 छुपा रहता है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? -1। तो इसका ऑप्शन इस तरफ होगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 28। आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है उसका विविक्ति कर। बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 3 है। बी का वैल्यू -13, सी का वैल्यू 10। ठीक है, ए बी सी। विवेचक को हम सूचित करते हैं किससे? डी से, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आप इस वैल्यू को रख लीजिएगा और अपने हिसाब से ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। 29। आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम इसे गुना करते हैं। आप जब x में 2x से गुना करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस फिर जब आप x में 5 से गुना करेंगे तो वो 5x हो जाएगा, बराबर में कितना? 0। बच्चों मूलों का गुणनफल, गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, c/a, जहाँ c संख्या होती है, a b c। अब देखो c तो इसमें है ही नहीं, कोई संख्या लास्ट में है ही नहीं, तो कितना? 0 बटे a की जगह पे क्या है? 2, तो 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? ठीक है, अब देखो खोजना है कौन सा समांतर श्रेणी में है। यह है 0.2। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? 0.22। मतलब यहाँ पे दशमलव बाद 1 2 है, यहाँ पे फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो ये समांतर श्रेणी में ऐसा नहीं होता है। अगर वो बढ़ेगा तो सब एक हिसाब से बढ़ना चाहिए, मतलब जितना इससे इसमें बढ़ा है उतना ही इससे इसमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद 4 हो गया, तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, फिर 4 के बाद 8। देखिए इससे इसमें 2 का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ में कितना बढ़ोतरी हो गया? 4 का। यहाँ से यहाँ में 8 का, तो सब अलग अलग बढ़ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ये 1 है, ये 1 का आधा है, मतलब कम हो रहा है 0.5। ये 3 का आधा है, 3 का आधा मतलब हो गया 1.5। अब देखो, अब ये 1 से कम हुआ लेकिन फिर यहाँ इससे ज़्यादा हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। या तो वो घटता है एक हिसाब से या एक हिसाब से बढ़ता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे घट रहा है और फिर यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। अगर आपको समझना है कैसे तो समझिए। सबसे पहले है √7, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है देखो, √28। तो √28 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 4, 7 चौका 28। बच्चों 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, और 7 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो वो रूट में रहेगा, तो वो 2√7। तुम 63 को कितना लिख सकते हो? 9 × 7, 9 सत्ते 63, और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, 7 तो रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1√7, 2√7, 3√7 सब एक हिसाब से चल रहा है, तो ये अपना समांतर श्रेणी है। बत्तीस 31। आपको यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया गया है, उसका कौन सा पद 0 है? देखो यहाँ पर पहला पद कितना है? 12 है। डिफरेंस 12 के बाद हुआ 10, 10 के बाद हुआ 8, 2 2 कम हो रहा है, तो डिफरेंस -2। कौन सा पद 0 है? मतलब अंतिम पद आपको tn दिया हुआ है कितना? 0। हमें n चाहिए, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, tn के जगह पे हम क्या रखेंगे? tn के जगह पे हम रखेंगे, tn के जगह पे 0 रखेंगे, बराबर में a है, a की जगह पे 12, प्लस n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, डिफरेंस कितना? -2। ये जो 12 प्लस में है उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर n - 1 इंटू में कितना? -2।
अब देखो इधर -12 है, बराबर के उधर है n-1। ये जो -2 गुना में है हम इधर लाएंगे तो ये बटे के नीचे हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 1 माइनस है इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, उस तरफ क्या रह जाएगा n, तो 6 + 1 कितना 7। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपका बेसिक कितना मजबूत है, ठीक है, आप उतना ही तेजी से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 32, आपको यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका सार व अंतर पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम सीधे ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 है और 3 के बाद कितना है 7 है, तो 3 के बाद 7 है, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, ठीक है। 33, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार व अंतर d है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो बच्चों योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × ds, पूरा का पूरा फॉर्मूला है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn, nवां पद को हम tn से सूचित करते हैं, इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है t5। तो बच्चों tn, n के जगह पे क्या रखना है 5 रखना है, तो देखिए 3 है तो 3, -4 है तो 4, गुने n के जगह पे 5 रखना है, तो कितना आ जाएगा 3 - 4 × 5 = 20, 3 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा -17, ठीक है। 3 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा -17। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 35 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार व अंतर क्या होगा, मतलब डिफरेंस क्या होगा। बच्चों जब भी डिफरेंस पूछा जाए ऐसा कोई फॉर्मूला दे करके तो n के जगह पे एक बार 1 रख लीजिए और फिर 2 रख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम n के जगह पे 1 रखते हैं तो 17 - 5 है तो 5 गुने n के जगह पे 1, तो 5 × 5, 17 में से 5 गया 12, फिर अब n के जगह पे 2 रखेंगे तो 17 - 5 गुने n के जगह पे 2 कितना हो जाएगा, 17 में से घटाओगे 10 तो कितना 7, तो देखो 1 रखने पे 12 आया, 2 रखने पे 7 आया, तो यहाँ पे घट रहा है, कितना घट रहा है 5, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा -5, ठीक है। 36, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। देखो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे, विषम पूछे सम पूछे तो प्रथम n का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम पहली 2 विषम संख्या लिखते हैं तो 1 और उनका क्या करना है योगफल, तो 1 और उसके बाद कौन आता है 3, इन दोनों को हम क्या करें जोड़ दें, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए हम पहला 3 विषम संख्या लेते हैं, 1 फिर 3 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा, कितना 9। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब जब 2 हम विषम संख्याओं को जोड़े हैं तो कितना आया है 4, 3 को जोड़े हैं तो कितना आया है 9, मतलब ये स्क्वायर में होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब n का स्क्वायर। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 37, यदि जैसे देखो 18 फिर x फिर y और फिर -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y बराबर क्या होगा। अब इसमें यह ध्यान दीजिए, अपना जब समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे पहला पद है 18 और दूसरा पद है x, इनके बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके, तो हम x में से 18 को घटाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम -3 में से किसको घटाएंगे, y को घटाएंगे, तो पहले 2 पद का जो डिफरेंस होगा और बाद वाले 2 पद का जो डिफरेंस होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखो x है इधर, y माइनस में है इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, बराबर के उधर -3 है, 18 माइनस में है उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो x + y बराबर 18 में से घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा 15, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यदि a तथा b पूरक कोण है तो, अब देखो पूरक कोण कब होता है, जब sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा,
अगर इधर साइन है तो उधर कॉस होना चाहिए, इधर कॉट है तो उधर टैन होना चाहिए। अब देखो टैन है तो उधर भी टैन है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 39 काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। बच्चों यहाँ पे आप जानते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और अगर बीच में किसका चिन्ह हो, माइनस हो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। 41, साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर, अब जब इसका सबका वैल्यू रखिएगा तो वो कितने पे आएगा? 0 डिग्री पे। ठीक है, याद रखना साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ये कब होता है? जब थीटा का डिग्री 0 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे थीटा की जगह पे हम कितना रखेंगे? 0 रखेंगे, तो साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। फिर यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और 0 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो वो 0 डिग्री पे दोनों बराबर आएगा। 42 नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब जैसे देखो साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो आप जानते हो साइन थीटा बराबर में 4/5 है, तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है? P/H। ठीक है, ऊपर में P है तो ऊपर में 4 है, नीचे में H है तो नीचे में 5 है। P और H हमें मालूम है, हमें किसका वैल्यू चाहिए? B का वैल्यू चाहिए। तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब आप H की जगह पे 5 रखोगे, P की जगह पे 4 रखोगे, तो ये सॉल्व करने पे 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना आया? 3। आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? टेन थीटा। तो बच्चों टेन का फॉर्मूला होता है P/B। ऊपर में P है, P का वैल्यू कितना आया है? 4। और B का वैल्यू कितना आया है? 3। तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4/3 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? देखिए, तो सबसे पहले हमें सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 है तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या है? 1/√7। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर 1, √7 को 2 बार गुना करोगे तो 1 7। देखिए इसका लघुत्तम 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 + 1 कितना? 8/7। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 8/7 माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 1/√7। इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और √7 को जब 2 बार गुना करोगे तो 1 7 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों 8 में से 1 जाएगा कितना? 7, और लघुत्तम तो 7 है ही। 7 से 7 कितनी बार में कट जाएगा? 1 बार में कट जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, 1 - टेन स्क्वायर 45/1 + टेन स्क्वायर 45। आप जानते हो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 - टेन 45 का वैल्यू 1, फिर बटे में 1 + टेन 45 का वैल्यू 1। 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 + 1 2। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 0। 3 cot स्क्वायर 60। अब देखो 3 है तो 3 गुने cot 60 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो tan का उल्टा cot होगा, जिसका होता है 1/√3। cot पे स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर कर देंगे। तो 3 है तो 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 को 2 बार गुना करोगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 3 से तो 3 कट जाएगा, कितना? 1। अगर हमारा ऑप्शन कॉस 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 के रूप में है और गुना में है तो आंसर 0 होता है।
tan tan के रूप में रहे तो 1, cos cos के रूप में रहे तो 0। 47 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर है। अब देखो इसको समझो, आपसे प्रश्न दिया है 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए, तो 2 के जगह पे हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं माइनस में। अब कितना कॉसेक स्क्वायर है ये, 2 कॉसेक स्क्वायर ए है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर ए फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो माइनस में 2 कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम इसे 2 पार्ट में कर लेंगे, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, फिर एक पार्ट ये हो गया और फिर दूसरा पार्ट ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो प्लस एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, और यहाँ से 1 ले लीजिए और फिर माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक में से कॉसेक स्क्वायर ए घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस में कॉट स्क्वायर ए। फिर एक में से कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में कॉट स्क्वायर ए। और बच्चों माइनस में 1 कॉट स्क्वायर ए, फिर माइनस में 1 कॉट स्क्वायर ए, माइनस में 2 कॉट स्क्वायर ए। 48 नंबर प्रश्न, ए साइन एक्स बराबर कितना है, 1 है। देखो समझो अच्छे से, ए साइन एक्स बराबर 1 है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय ए हो जाएगा। ठीक है, फिर बी कॉस एक्स बराबर 1 है, बी कॉस एक्स बराबर 1 है, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 है, बी गुना में इधर ले जाएंगे तो भाग में, तो कॉस एक्स बराबर 1 बाई बी हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉट एक्स। तो बच्चों कॉट एक्स, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो ऊपर में कॉस एक्स है, कॉस एक्स का वैल्यू कितना, 1 बाई बी। ठीक है, फिर साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू 1 बाई ए। ठीक है बच्चों, जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो ए ऊपर जाएगा और बी बटे के नीचे आ जाएगा, तो ए बाई बी हमारा हो जाएगा, तो ए बाई बी हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, 49 अब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर माइनस में कितना है, 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 50 अब देखो यहाँ पे है माइनस tan स्क्वायर है, चलो इसको इधर देखते हैं, माइनस में है tan स्क्वायर है, प्लस में 1 बाई 1 में से घटाओगे साइन स्क्वायर ए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये अभी हम इसे वैसे ही रहने देंगे। प्लस में आप जानते हो 1 बाई कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर ए प्लस, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस में और tan स्क्वायर ए माइनस में ख़त्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 51 कॉस 75 बटा साइन 15। बच्चों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और 1 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देख लिया, बाकी का जो 49 क्वेश्चन होगा वो कल जो है हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।